भी मात्र और मात्र प्रचार प्रसार का उद्देश्य है, क्योंकि गुरु माँ का कहना है ये जो कार्यक्रम है वो सदगुरु कबीर साहब की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब की पुस्तकें और उसमें अनिवार्य रूप से एक जाति का सच, पुस्तकें अलग अलग खंड में, अलग अलग बंडल में, वो अलग अलग होगी कबीर साहित्य में, पर एक चीज़ समान होगी कि सबको जाति का सच अवश्य ही देना है। क्यों देना है? जिससे कि हमारे समाज में संगठन हो और लोग जाति के पागलपन से ऊपर उठ सके। बहुत सारे लोग जो जाति के समर्थक हैं वे कहते हैं कि गुरु माँ के ऐसा बोलने से समाज में विशृंखलता फैलती है, बच्चे लोग अपनी अपनी पसंद का किसी भी जाति से विवाह कर लेते हैं। तो गुरु माँ का ये सब में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं करते हैं। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है वैसे करो, पर छोटा बड़ा अथवा हम इस जाति के अगला कोई और जाति का तो एक दूरी बनाना, अथवा अपने स्वभाव के अनुसार कोई अहंकारी है, अकड़ू बन गए हैं बहुत सारे लोग, अथवा बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं अथवा दीनहीन समझते हैं, अथवा जो बागी स्वभाव अपनाने लग जाते हैं और बेवकूफ़ी के वश वे किसी अन्य पंथ मजहब में चले जाते हैं। इससे ऊपर उठना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जाति हम लोगों के धर्म का हिस्सा नहीं है, ये सामाजिक विकृति है, बुराई है, ये कोई हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। जाति के सच में इसे खोला गया या नहीं? जाति के सच में इसे खोला गया है कि पहले जब इसका आरंभ हुआ है तो वैदिक काल में, वैदिक काल में वैसे महाभारत का श्लोक भी दिया गया है कि प्रारंभ में ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी ब्राह्मण कहलाते थे। याद आई? महाभारत के श्लोक में ऐसा आता है, उसका श्लोक भी लिखा हुआ है, और कहाँ ये श्लोक मिलेगा वो उसकी संख्या भी लिखी हुई है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी मनुष्य ब्राह्मण कहलाए। बहुत काल के बाद आगे चलकर जो आध्यात्मिक विचार के थे, जो वेदों के अध्ययन में, पूजा कराने में, यज्ञ कराने में अथवा आध्यात्मिक शिक्षा देने के इच्छुक हुए, उनका एक अलग श्रृंखला बनाया गया, वे ब्राह्मण कहलाए। और जो जुझारू प्रकृति के थे और जो थोड़े बलवान प्रकृति के थे, शारीरिक रूप से जो समर्थ थे और थोड़े साथ में बुद्धि कौशल भी रखते थे कि हम अपने समाज की रक्षा इसी तरह कर सकते हैं, तो उन्हें क्षत्रिय कहा गया। और जो जिनकी अभिरुचि इस ओर नहीं थी और जो जिन्होंने कहा कि वे गौपालन अथवा पशुपालन अथवा खेती बाड़ी अथवा व्यापार इत्यादि के द्वारा समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें वैश्य कहा गया। और जो कर्मकार थे, मतलब शिल्पी थे, मतलब जिन्होंने औजार बनाना अथवा बर्तन बनाना अथवा अन्य इस तरह के छोटे बड़े कार्यों में जो रत रहना चाहा, उन्हें शूद्र कहा गया। महाभारत में भी इसके अतिरिक्त और कोई पांचवा नहीं है, जाति थी ही नहीं, केवल वर्ण था, 4 वर्ण था और जाति नहीं थी। वैदिक काल में उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि वैदिक काल में जो कर्मकार है उनके पुत्र एक पुजारी हो सकता था, मतलब ब्राह्मण हो सकता था। और ब्राह्मण का पुत्र यदि चाहा कि नहीं हम खेती बाड़ी करना पसंद करेंगे अथवा व्यापार करेंगे अथवा पशुपालन करेंगे, तो उनका पुत्र वैश्य कहलाता था। वैश्य का पुत्र कोई बलवान है और वो समाज का रक्षा का दायित्व लेना चाहता है, तो उसे आप क्षत्रिय कहते थे। और किसी क्षत्रिय का पुत्र यदि शिल्पी बनना चाहा कि नहीं वे औजार बनाएंगे अथवा अन्य तरह तरह का जो छोटे बड़े बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, आप लोग देखते हो ना समाज में तो सब तरह की आवश्यकता है। लोगों के पैर में कांटे ना चुभे इसके लिए हम कुछ एक डिजाइनिंग करते हैं और एक ऐसा आवरण देना चाहेंगे पैरों में जिससे कि उसे कांटे कुसे और कंकड़ इत्यादि की चुभन से बचा सके। तो ये सब की खोज शिल्पी ने किया, जिसे आप कर्मकार कह सकते हो, जिसे उस समय शूद्र कहा जाता था। लेकिन इसमें शूद्र छोटा है अथवा अछूत है, ऐसा पूरे वेद में एक भी श्लोक गुरु माँ को नहीं मिला। गुरु माँ ने भली भांति वेदों का अध्ययन किया, अर्थों को समझने की कोशिश की। एक भी ऐसा श्लोक नहीं है कि ये शूद्र है इसलिए वो अछूत है अथवा कमजोर है अथवा उपेक्षित है, ऐसा नहीं। वहाँ पर तो वेद का एक मंत्र है जिसमें आता है कि एक ही परिवार में चारों वर्ण हैं। 4 पुत्र हैं यदि दंपति के, तो एक पुत्र भुंजा भूंजने का, मतलब वेदों में भुंजा शब्द है, तो वे भुंजा भूंजने का काम के द्वारा समाज की सेवा करना चाहे तो वैसा कर सकते हैं। कोई यज्ञ हवन में अभी रुचि रखने वाला है तो वो वैसा भी कर सकता है। कोई खेती बाड़ी में जाना चाहता है तो वो भी वैसा कर सकता है। और कोई जुझारू प्रकृति का है और लोगों समाज को दस्युओं से, मतलब लुटेरों से और जंगली पशुओं से रक्षा करने का दायित्व लेता है, तो वो भी है। चारों भाई हैं और चारों मिलजुल के रह रहे हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वेदों में अनेक मंत्र हैं कि जिसमें कहा गया कि सबकी भोजनशाला एक हो, मतलब 4 परिवार हमारे परिवार का हिस्सा है, जिसमें कोई कर्मकार है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, अथवा समाज का जो 4 हिस्सा बटा, ये सबका भोजन एक साथ, कोई भी उत्सव हो, त्यौहार हो अथवा कोई बृहद कार्यक्रम हो, तो सब कोई एक साथ एक भोजनशाला में खाते थे। कितनी बड़ी बात है। सब उसमें कहा गया कि हम ईश्वर वाचक है ये, कि मैं सबके मन को एक सूत्र में बांधता हूँ। वो एक सूत्र क्या है? प्रेम। मैं सबके मन को एक सूत्र में बांधता हूँ, चारों आपस में प्रेम पूर्वक समाज की उन्नति करें। मनु स्मृति में भी छेपक को यदि हटाया जा सके तो उसमें भी यही बात कही हुई है। महाभारत में भी छेपक से बचकर अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें भी यही बात आती है। बाद में अभी एक बार आप लोगों को बताया है ना हमने कि जैसे आज के नेता चाहते हैं कि उसके बाद उनकी पीढ़ी में उनकी पार्टी को, यदि वे कोई पार्टी बनाए हुए हैं तो उनकी पार्टी का संचालन उसके पुत्र पौत्र ही करें।
आ गया है ना। और वे चाहे उस पार्टी से सैकड़ों बुद्धिजीवी जुड़े हों, लेकिन उनका मन रहता है कि हमने इस पार्टी को बनाया है तो हमारे पुत्र पौत्र इस पार्टी के अगुआ बने, लीडर रहे। अभी इस तरह की अनेक पार्टियां हैं कि पार्टियां नहीं है, अनेक पार्टियां हैं। भले ही उसके पुत्र पौत्र योग्य हो या ना हो, पर उसकी पार्टी में अगुआ तो उसी का पुत्र पौत्र अथवा परिवार, पत्नी पति ही बनेंगे और कोई दूसरे नहीं। तो समय के साथ ब्राह्मणों को भी लगा कि समाज में इतना सम्मान है उनका और इतना दान दक्षिणा मिलता है और पूरे समाज उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, तो आने वाली पीढ़ियां इस सुख का अनुभव सतत करते रहे। आप लोग को नहीं लगता है ऐसा कि आपने जो कमाया है वो आपके बाल बच्चों को ही मिले, इसके लिए आप पहले से ही लिखा पढ़ी कुछ करने लग जाते हैं? नहीं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, अथवा आप कह सकते हो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सब मिलजुल कर ऐसा उपाय करने लग गए कि क्षत्रियों ने कहे कि ठीक है आप ब्राह्मण बनते हो कोई अर्थ नहीं, पर राजा हम बनेंगे, हमारे पीढ़ी के लोग, हमारे लोग राजा बनेंगे। ब्राह्मणों ने कहा ठीक हम तुमको सहयोग करेंगे, पर हमारे बच्चे हमेशा के लिए श्रद्धा को प्राप्त करें, समाज का दान दक्षिणा पूजा करवाने का अधिकार हमारे पुत्र पौत्रों को मिले, इसमें तुम सहयोग करोगे। एक कानून बनाने वाला है और एक मार्गदर्शन करने वाला है। तो इस तरह ये विषैली प्रथा चालू हुआ कि भैया ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ संतान ब्राह्मण ही कहलाएगा और कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला बच्चा क्षत्रिय ही कहलाएगा, भले ही उसमें ना शक्ति हो, ना बल हो, ना और कुछ हो, भले ही वो खेती बाड़ी करता हो, लेकिन सब कोई उसे समझे कि वो क्षत्रिय है। बहुत बड़ा नाइंसाफी समाज के साथ हुआ और बहुत भारी गलती समाज के साथ हुआ। अब धीरे धीरे करके ये होने लगा कि सबके सब हमारे साथ चले, हम लोगों के यहाँ में यहाँ मिलाएं। इसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि उसे पढ़ने ना दिया जाए। समझ में बात आ रही है? अच्छा, मनुष्य को तो एक वर्ग को पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन उसमें स्त्री को काहे लपेटा गया? कभी आप लोगों ने सोचा क्या हो सकता है इसका कारण? कौन बताएगा? आप अरुण जी मान लीजिए कि ऑफिसर हैं मान लीजिए, और आपकी पत्नी की कुछ फरमाइश हो कि अमुक का काम कर दो, तो आप क्या करोगे? बस करिए, सच सच बताइए, बेवहिया डिंग मत हाकिए। क्या होगा? तो ऐसे में यदि स्त्रियां पढ़ ली तो अपने बच्चों को तो कहेगी ही, साथ साथ अपने पति को भी कहेगी कि ये क्या करते हो तुम। देखो, रावण को मंदोदरी समझाई या नहीं समझाई? कंस की पत्नी उसे समझाती थी या भड़काती थी?
तो वो पढ़ी लिखी होती थी तो अपने बच्चों को भी समझाती थी और पति को भी कह सकती थी कि तुम ये क्या हुआ कि तुम केवल ब्राह्मण वर्ग को पूजो और क्षत्रिय लोगों की जी हुजूरी करो। तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, तुम क्यों नहीं बन जाते हो पुजारी? तुम स्वयं पुजारी बनो, तुम्हारे में क्षमता है, तुम्हारे में आध्यात्मिकता है, तुम पुजारी बनो। तो मुश्किल हो सकता था, कुछ भी नहीं करता। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को किनारे किया कि ना, ये वेद नहीं पढ़ सकते हैं वरना भेद खुल जाएगा। शूद्र वर्ग वेद नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रताड़ना शूद्र वर्णों के साथ हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि शूद्र वर्ण वेद को पढ़ लेता तो इसके विरुद्ध में आवाज उठाता या नहीं कि आप किस आधार पे हम लोगों को छोटा समझते हो? हम छोटा है ही नहीं, हम तुम्हारे बराबर के हिस्सेदार हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। तो उसको भी नहीं, वेद नहीं पढ़ना है, बिल्कुल वेद नहीं पढ़ना है। शास्त्रों को तुम नहीं पढ़ सकते हो, स्त्रियां संस्कृत नहीं पढ़ सकती है, नहीं। उसको तो अगर ब्राह्मण की स्त्री पढ़ लेगी तो कहेगी ना कि आप क्या मूर्खता करते हो, वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है, हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है। शायद ये सब खोज करने वाले लोग जानते थे कि स्त्री में दम है, स्त्री सारा जो प्रोग्रामिंग है वो धर्म में भीरू होती है। ज़्यादातर स्त्रियां आप आज भी देख लो, वे धर्म भीरू होते हैं ना। धर्म से अधिकांशता भय खाते हैं कि ना हम गलत करेंगे तो हमारे बाल बच्चे को भोगना होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए सभी स्त्रियों को कि ना तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकती हो, शूद्र वर्ण भी संस्कृत नहीं पढ़ सकता है, वैसे को इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। अब यदि उसको कोई लेना ही दे, कोई मतलब ही नहीं था, पढ़े ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक काम चलता आएगा तो हमें क्या आपत्ति है। हम लोहा का काम करते हैं तो हमारे बच्चे लोहा का काम अपनाएंगे और स्वाभाविक ही अपनाएंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरह वर्णों में कट्टरता आने लगी, और जब वर्णों में कट्टरता आने लगी तो लोग अनेक अनेक जाति में भी भक्त होने लगे। सही, जो लोहा का काम करता था वो एक मोहल्ला बसा लिया। आज भी है ऐसा कि नहीं? आप लोग कहते हो कि ये बभन टोली है, ये कुमार टोली है, और क्या बोलते हो इसी तरह? क्या धोबिया? अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है। अच्छा, रविदास टोली, इसमें क्या मतलब हुआ? हरिजन मोहल्ला। तो इसमें क्या हुआ कि एक तरह का काम करने वाले एक जगह संग्रहित हुए और उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ी कि हम लोग सबके सब लोहा का काम करते हैं, हम लोग अपने को लोहार कहेंगे। एक जगह सोना में काम करने वाले संगठित हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग अब से अपने को सोनार कहते हैं, तो हम ही लोग के पास कोई भी सोना का काम करवाने आएगा। हम लोग सफाई कर्मी हैं, हम लोग साफ सफाई करते हैं, हम लोग का एक संगठन हो कि हमारे अतिरिक्त और सफाई कोई दूसरा कर ना सके। तो वे एक अपना टोली बना लिए, अपना, उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं था कि ये छोटा बड़ा की बात, कि हम सफाई का कर्म समेटेंगे, हमारे बच्चों को एकदम आराम से धन मिलता रहेगा, क्योंकि सफाई तो सबको की आवश्यकता है ना।
कौन है जो सफाई नहीं करवाना चाहेगा? और यदि शहर में कहीं मुर्दा पशु पक्षी इत्यादि हो तो उसका निपटान भी हम ही लोग कराएंगे। एक वे लोग गुट बनाए तो उनकी वे अपने आप को एक गुट कहने लगे, एक जाति बन गई। किसी ने कहा भैया आग देने की, चिता में आग देने की अकल सबको नहीं है, तो हम ना चिता के पास खड़े हो जाएंगे और फिर उसे पहला आग हम ही दे देंगे और फिर उसके रिश्तेदार देंगे। इस तरह हमें एक अच्छा खासा इनकम आएगा, क्योंकि मरेगा तो सब कोई, मरेगा तो सब कोई, और मरेगा तो जलेगा, चिता में जलेगा तो सब कोई, और जलेगा तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। और क्या चाहिए? एक अच्छा काम है ये, एक जाति बन गई। और हम लोग का धीरे धीरे करके मूल बात को भूलते गए और आपस में लड़ना झगड़ना, छोटा बड़ा, ये ऊंच ये नीच, ये अच्छा नहीं वो खराब, ऐसे ऐसे करके आपस में जूझने लग गए। जाति में भी उपजाति, ब्राह्मणों में कितने, बहुत तरह के ब्राह्मण हैं, और सभी ब्राह्मण एक दूसरे के प्रति, किसी के प्रति प्रेम नहीं है। अभी सबसे बड़ा अकाल अगर संसार में कहीं है किसी चीज का, तो वो है व्यापक प्रेम, व्यापक प्रेम। तो इस बात को समझाने की कोशिश की गई जाति के सच में कि भैया आप लोग चाहे कार्य कुछ भी करो पर मिलजुल के रहो। आप किसी को छोटा अथवा अछूत नहीं कह सकते हो। यदि आप कहते हैं तो आप पापी हैं। सही? केवल वो पढ़ लिख कर ऊंचा हो गया है, अपने घर अपने आप को साफ स्वच्छ रख रहा है, वो किस बात का आप उसको अछूत मान रहे हो? किस बात से उसे नीच कह रहे हो? वो नीच है ही नहीं। और यदि कोई ब्राह्मण वर्ग जिसमें ब्राह्मणत्व ना हो, जो मांसाहारी हो, जो नशा करता हो, अथवा जो जिसे केवल अपने पेट पालने के अतिरिक्त और कुछ भी बात नहीं है, वो किस बात का पूजनीय? थोड़ी कड़वी आप लोगों को लग रही है? कैसे, किस, कौन से गुण से वो पूजनीय बन जाएगा बताइए? किस बात का वो भूषुर, धरती का देवता, किस बात का? और इतना चतुराई से मरनी हिरानी में एक वर्ग विशेष के पास सब चला गया। आप लोगों का मरनी हिरानी हम लोगों के दिमाग में ठोका गया कि कोई भी मर जाओ, लेकिन अमुक को 10, 11, 15, 20 को नहीं खिला लेते हो, उनको दान दक्षिणा नहीं देते हो, तो फिर तुम्हारे पूर्वज जो मर गया है उसका कल्याण गति हो ही नहीं सकती है। वे लड़ने को तैयार हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो अधिकार है, हमारा अधिकार है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें और हम काम क्रिया कराते रहें, और फिर हमारा इस तरह हमारा पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। देखिए, गुरु माँ की बातें आपको कड़वी लगेगी, पर ये सच है। ऐसा नहीं है कि गुरु माँ के दिल में उनके प्रति नफरत है, ऐसी बात है ही नहीं। जाति के सच में भी गुरु माँ ने डंके की चोट में कहा है कि ऐसा नहीं कोई करना कि कल तक शूद्र वर्ण प्रताड़ित था, अब आज से ब्राह्मण वर्ण को प्रताड़ित होना पड़े, ऐसा मत करना। ये प्रताड़ना के पागलपन से उबरो। सोचो कि ब्राह्मण भी हमारे अपने हैं, क्षत्रिय भी हमारे अपने हैं, वैश्य भी हमारे अपने हैं, और शूद्र वर्ण भी हमारे अपने हैं। इस जाति के लोग भी हमारे अपने हैं, उस जाति के लोग भी हमारे अपने हैं, एकदम अपने, बिल्कुल हमारे अपने।
उसमें तनिक भी भेदभाव अथवा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। केवल उपदेश करने के लिए नहीं, इस बात को याद रखो। हो सकता है कि इसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हों, पर उनके जीवन से ये ना दिखता हो, तो हम लोगों को ढपोरी शंख नहीं बनना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ढपोरी शंख नहीं बनना, हमारे व्यवहार से भी छलकना चाहिए कि नहीं भैया, वे तो सबको प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। कम से कम जाति के नाम पर तो किसी को ज़्यादा प्रेम करना और किसी से कम प्रेम करना ऐसा नहीं है, होना चाहिए ना ऐसा? ये गलत है। और एक बात है, अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हो रहा था, वो आप लोगों से भी बांटते हैं, वैसे समय अधिक हो रहा है। एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्या किया जाए, कैसे भगवान से किस तरह प्रार्थना करें जो कि सबके लिए कल्याणकारी हो। क्योंकि ये एहसास है कि कोई कामना करने पर बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है, और जिस चीज़ की कामना की जाती है वहाँ से बढ़िया से ठोकर वो लगाते हैं। आप लोग नहीं देखते हो? आप लोग को अपनी संतान से बहुत प्रेम रहा है ना, सबसे ज़्यादा? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, तो अभी भगवान ने ऐसा पैटर्न किया कि आपको उससे दर्द हो, आपको उससे दर्द हो, वो अगला मनमानी करे, मनमानी करे और आप दुखी हो। क्यों आपको दुखी किया जा रहा है? मोह से ऊपर उठो। आप यदि चाहें कि नहीं हमें बहुत सुंदर पत्नी मिले, बहुत सुंदर पत्नी आ गई, अब उससे दुख मिलना शुरू हो गया आपको, तो ऐसा क्यों? इसके ईश्वर उस कामना को तोड़ने के लिए ऐसी रचना रचा। अब बहुत ज़्यादा पत्नी में आसक्त हुए, बहुत ज़्यादा आसक्त हुए, तो उस मोह को तोड़ने के लिए ईश्वर के पास एक ही उपाय है कि आपको अपनी पत्नी से इतना पीड़ा मिलेगा, इतना पीड़ा मिलेगा, इतना पीड़ा मिलेगा कि आप हाय हाय कर उठो और कहो प्रभु बचा लो। तो गुरु माँ सोचे कि अभी गुरु माँ को लगता है कि सब में प्रेम हो, सब में प्रेम हो, गोत्र का प्रचार हो और आपस में संगठन हो, सनातन धर्म पुनः विश्वव्यापी हो। लेकिन आपस में ही सनातन धर्म विश्वव्यापी हो गया, पर फिर ये लोग आपस में गोत्र का नाम लेकर लड़ने लगे तो, अथवा किसी आकार को लेकर लड़ने लगे तो, कि हम शिव भक्त हैं, तू विष्णु भक्त है, हम काली भक्त हैं, हम गणपति जी के भक्त हैं, हम स्कंद जी के भक्त हैं, और फिर से ये लड़ने लगे तो थोड़ी देर पहले तो मेरे बिल्कुल परेशान हो गए कि भगवान कोई तो उपाय सुझाओ कि ये सब ना हो, ये शक्तिशाली जरूर बने पर फिर से कोई बहाना लेकर लड़ने ना लग जाए। किसी में अपराध की वृत्ति नहीं हो, किसी में कला नहीं हो, सबके सब एकजुट रहें, प्रेम पूर्वक रहें, जैसा कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग कल्पना किए हैं वसुदेव कुटुंबकम का, वैसा हो। तो भगवान से थोड़ी देर प्रार्थना भी हुई कि भगवान देखिए उल्टी पुल्टी मत कर देना, कुछ उल्टी पुल्टी मत करना, हाथ जोड़ते हैं, जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम बस एक बार सबको सद्बुद्धि देना, सबको विवेक देना, सब ही लड़ने का कोई भी बहाना ना ढूंढे, सब प्रेम पूर्वक रहे, यही तो राम राज्य होगा, यही तो ऋषि राज्य है, यही तो धर्म राज्य है ना।
तो इधर कोशिश भी करना और उससे डरते भी रहना कि देख रहा है कहाँ उसको पिंच लग गया, कहाँ वो कुछ का कुछ करना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग भी ऐसे परेशान होते हो कभी? होते हो या नहीं होते हो? नहीं होते हो। क्यों? और मजे की बात है, सीनियर सिटीजन को, अभी हम अरुण जी जैसे लोग को लच करके बोल रहे हैं कि दुनिया भर का काम करने की ताकत रहती है, पर प्रचार करने के समय लगने लग जाता है कि भैया आप तो हम सीनियर सिटीजन हैं, और एक बात है कि हमको बीमारी भी है। अरे भैया नहीं करोगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? दुनिया का काम कर सकते हो, बेटा का, बेटी का, पोता का, पोती का, नतनी का, नाती का, दामाद का, और किसके, बहू का, पत्नी का, घर का। लेकिन प्रचार प्रसार के समय में लगने लगता है ताकत नहीं है, हक हक लगता है, हक हक। और किस सीनियर सिटीजन को लगता है ऐसा? नहीं लगता है। मेरी बात से सीनियर सिटीजन को दुख भी लगता है क्या? चलिए, हर हालत में हम लोगों को इस काम को आगे बढ़ा देना है कि समाज में आपसी प्रेम हो और हम अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो। इस बात को गुरु माँ को कहने में एक पैसा संकोच नहीं है कि सनातन धर्म के समान दुनिया में और कहीं कुछ भी नहीं है, इसकी तुलना में भी नहीं है। इससे श्रेष्ठ की तो बात ही मत करो। और आप तो जानते हैं कि गुरु माँ ने हमेशा विवेक का साथ दिया है, कोई प्रचलन का नहीं। तो गुरु माँ ने स्वयं देखा है, ढूंढा है, बहुत ही गहराई से डुबकी लगाया और पाया कि सनातन धर्म के समान कोई धर्म नहीं है। क्या गुरु माँ के विश्वास में आपको विश्वास है? तो बस आप निश्चित हो के अपना धर्म का प्रचार कीजिए। आपका धर्म तभी मजबूत होगा जब आप संगठित होंगे। जाति, भाषा, प्रांत के पागलपन से ऊपर उठेंगे तभी आप पुनः शक्तिशाली हो सकते हैं। और जैसे ही आप शक्तिशाली होंगे ना, वैसे ये जो सभी पार्टी वाले लोग तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, वे सब आप लोगों के आगे पीछे डोलने लग जाएंगे। आप संगठित नहीं हैं, इसलिए कोई आपको घास भी नहीं डालता है। समझते हैं इस बात को? आप संगठित नहीं है, इसीलिए कोई आप लोगों की चर्चा नहीं करता। हम लोग मर जाए या हम लोग मार दिए जाए, उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि ये हिंदू लोग बेवकूफ़ लोग हैं। इन लोगों को एक बार जाति का डुगडुगी बजा दिया जाए तो सब अलग अलग फड़फड़ाने लग जाएंगे। तो वे जानते हैं कि आप लोग महामूर्ख हैं, इसीलिए कोई आप लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। चाहे वे कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, आप उनके पीछे पीछे डोलते चलोगे। उनका क्या चीज़, उनका कुछ ढोने वाला होता होगा ना, क्या होता है? हाँ, वही झंडा वंडा आप ढोने के लिए एक उनके नौकर हैं बस, और वो भी बंधुआ नौकर, बंधे हुए। क्यों बंधे हुए रहे? हम लोगों को किसी पार्टी में नहीं बंधना, हमें उससे बंधना जो कि न्याय करता हो। ये नहीं कि किसी के अपराधी के मरने पर सब चिल्लाता हो,
और हमारे मासूम को भी मार दिया जाता हो तो सबके मुंह में दही जम जाती हो, ऐसे लोगों को हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए। आप लोग को नहीं लगता क्या? और इसका प्रचार करो। जो हम लोगों को तोड़ने में विश्वास रखता है, जो कहता है कभी जातीय जनगणना करो, क्यों भैया, क्यों करवाने आप बोलते हो? जिससे कि उन लोगों को जाति जाति में बांटना आसान हो। इतने हम लोग को ईश्वर से ना प्रार्थना करना होगा कि भगवान हम लोग को सद्बुद्धि दे और हम लोग सब मिलजुल कर अपने समाज के हित के बारे में सोचें। और जैसे ही आप इस बात को सोचने लग जाओगे, उस समय ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब सनातनी ही होंगे। मेरी बातें आप लोगों को में ऊर्जा पैदा कर रही है? तो हाँ आएगा। तो हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग के पास थोड़ा सा समय है, लेकिन इस काम को आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। आप लोग देखना चाहते हो? तो चलते हैं, उठते हैं, काम करने के लिए तैयार रहते हैं।